आपका फर्स्ट क्वेश्चन है नवजात शिशु के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा उसमें अधिगम के लिए सहज क्षमता का अभाव रहता है। इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है जैसे ऑप्शन नंबर 1 में आते हैं, एक नवजात शिशु जितना अधिक सोता है उतना ही अधिक हष्ट पुष्ट रहता है। बिल्कुल सही बात है। जब उसे भूख लगती है तो वो रोकर अपना ध्यान आकृष्ट कराता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। जब बच्चे को भूख या कोई भी चीज़ का ज़रूरत होता है तो बच्चे रो करके ही इंडिकेट करते हैं। और अंतिम ऑप्शन को देखते हैं, वह अपनी सुरक्षा के प्रति सजग रहता है। ये बिल्कुल सही बात है। बच्चे जो हैं अपना सुरक्षा के प्रति काफ़ी सजग होते हैं। और ऑप्शन नंबर सी जो लिखा हुआ है उसमें अधिगम के लिए सहज क्षमता का अभाव होता है। तो ये इसका आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। तो गलत है तो इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रुचि संबंधी विकास के संदर्भ में जो अनुसंधान हुए हैं उनसे प्राप्त निष्कर्ष हैं। तो क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ, रुचि संबंधी विकास। तो पहला ऑप्शन है रुचियाँ जन्मजात एवं मूल्य प्रवृत्त्यात्मक होती हैं। दूसरा ऑप्शन है रुचियाँ की उत्पत्ति वातावरण में उपस्थित अवसरों पर निर्भर करती हैं। तीसरा है रुचियाँ विशेष आयु वर्ग एवं लिंग के बालकों में लगभग समरूप होते हैं। अगला है रुचियाँ व्यक्तित्व की अतिरिक्त वृद्धि के रूप में होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, रुचियाँ जो है व्यक्तित्व के अतिरिक्त वृद्धि के रूप में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैसे जैसे बालक बड़ा होता है तो उसमें रुचि संबंधी प्रवृत्तियाँ डैश दिया हुआ है और 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो याद रखिएगा जैसे जैसे बालक जो है बड़ा होता है निश्चित रूप से रुचि जो है वो विकसित होना शुरू हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि आप चाहते हैं कि अधिगम प्रभावशाली हो तो सार्थक लक्ष्य का होना आवश्यक है। तो याद रखिएगा कि बच्चों के लिए अब जो शिक्षक जो है वो केवल सुगम करता है, बच्चों के अकॉर्डिंग ही शिक्षक को चलना होता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, छात्र के उद्देश्यों एवं आवश्यकता के संदर्भ में। तो अगर प्रभावशाली शिक्षण करना है तो छात्र के अकॉर्डिंग ही टीचर को चलना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे आवश्यक रूप से आत्म प्रत्यय का अंग नहीं माना जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, आदतों को। आत्म प्रत्यय होता क्या है? आत्म प्रत्यय होता है कि व्यक्ति जो है अपने स्वयं के बारे में दृष्टिकोण या प्रत्यक्षीकरण है, मतलब क्या अपने बारे में वो सोचता है उसे ही आत्म प्रत्यय कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? आदतों को, अर्थात ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समीकरण के एक ओर से कोई संख्या दूसरी ओर जाने में उसका चिन्ह क्या होता है। तो चलिए इस क्वेश्चन को एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। इक्वेशन लेते हैं x + 3 = 12। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप कि बराबर के बाएं तरफ x + 3 लिखा हुआ है और बराबर के दाहिने तरफ 12 लिखा हुआ है। अब बीच में कौन सा चिन्ह है? तो बराबर का, मतलब ये एक इक्वेशन हो गया। अब अगर यहाँ पर हम x का वैल्यू निकालते हैं तो ये 3 को जब हम इधर से उठा के इधर जब करेंगे, मतलब बाईं ओर से दाहिनी ओर जब करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो चिन्ह जो है वो प्लस का है। अब यहाँ पर चिन्ह हो जाएगा माइनस का। और x = 12 में 3 को अगर माइनस करते हैं तो कितना हो जाता है? 9। तो यहाँ पर देख रहे हैं x का वैल्यू मेरा कितना आ गया? तो 9 आ गया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो 3 जो लिखा हुआ था ये +3 था और ये जब इधर आया तो हो गया क्या चीज? -3। अब क्वेश्चन को फिर से देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा था कि किसी समीकरण के एक ओर से कोई संख्या दूसरी ओर जाने में उसका चिन्ह क्या होता है। तो आप वहाँ पर देख रहे थे कि +3 था, जब वो बराबर के दूसरी ओर गया तो हो गया -3, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो चिन्ह जो होता है वो बदल जाता है। आप इसी तरह से दाहिनी ओर से बाईं ओर या बाईं ओर से दाहिनी ओर जब भी कोई संख्या को ले जाएंगे तो उसका चिन्ह जो है जस्ट उसका अपोजिट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बदल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये शिक्षण विधि से है। क्वेश्चन कह रहा है जिस विधि में पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाएं वह है। तो याद रखिएगा इस विधि को हम आगमन विधि कहते हैं, अर्थात ऑप्शन बी।
इसमें जो अन्य 2 विधियाँ जो दी हुई हैं, समस्या समाधान और निगमन विधि, तो समस्या समाधान विधि जिसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड भी कहा जाता है, और ये जो समस्या समाधान विधि है इसके जनक जो है सुकरात और सेंट थॉमस को माना गया है, और आधुनिक के समय के अनुसार इसका जो जनक है वो जॉन डीवी है। तो इसमें क्या होता है कि बच्चों को एक समस्या दे दिया जाता है जिसे बच्चे स्वयं जो है करने का प्रयास करते हैं, उसके बाद शिक्षक जो है उसमें अपना हस्तक्षेप करेंगे। और जो आपका जो ऑप्शन सी में जो निगमन विधि है, तो निगमन विधि में क्या होता है कि पहले नियम बता दिया जाता है और नियम बताने के बाद उदाहरण के माध्यम से उस नियम को पुष्ट करने का प्रयास किया जाता है, या इसे दूसरे शब्दों में आप कहें तो सामान्य से विशेष की ओर चलने की जो प्रक्रिया होती है उसे निगमन विधि कहा जाता है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है जिस विधि में पहले उदाहरण बाद में नियम बताए जाए वह है। तो याद रखिएगा, पहले उदाहरण बाद में नियम तो आगमन विधि, और पहले नियम बाद में उदाहरण तो निगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक के व्यवहार को स्पष्ट किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेरकों एवं लक्ष्यों के जटिल तंत्र के संदर्भ में, अर्थात ऑप्शन डी। नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है गणित किट निर्मित करने वाली संस्था का नाम है। तो याद रखिएगा, गणित किट का जो निर्माण होता है वह राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान उदयपुर में होता है, जिसे SCRT उदयपुर भी कहा जाता है, अर्थात ऑप्शन ए। नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप शिक्षण के समय बाल विकास पर ध्यान देना क्यों पसंद करेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कक्षा संबंधी अनुभवों को परिपक्वता दर से समन्वित करके कच्चे अनुभव प्रदान किए जाएं, तब आप बाल विकास पर ध्यान देना चाहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि स्नायु तंतुओं को ध्यान में रखा जाए तो बालक का स्नायु तंत्र होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जन्म के समय पूर्ण विकसित होता है। याद रखिएगा, जो स्नायु तंतु होता है वो जन्म के समय ही पूर्ण विकसित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल विकास का निर्धारण किया जाता है। याद रखिएगा, बाल विकास का जो निर्धारण होता है वह बालक की आनुवांशिकता तथा वातावरण दोनों की जटिल संरचना के द्वारा किया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका कौन सा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र में बाह्य रूप से शीघ्र परिवर्तन किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रलोभनों में। तो इसका बाकी जो ऑप्शन है अभिवृत्तियाँ, रुचियाँ और प्रेरक जो है ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चलता है और इसमें परिवर्तन होने में समय लगते हैं, लेकिन प्रलोभन जो है शीघ्र परिवर्तन होने वाला तथ्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक की अवांछनीय रुचियों को समाप्त करने के लिए निम्नलिखित कार्य किया जाना चाहिए। जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताएं। बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा, बच्चे स्वभाव से ही जिद्दी होते हैं, हम परिपक्वता तक इंतजार नहीं कर सकते हैं और दंड दे करके ही बच्चों को उसके जो काम जो है उससे हम अलग नहीं रख सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, इन्हें अन्य प्रभावी प्रेरकों द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए, तभी जो है अवांछनीय रुचि को समाप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मान लीजिए एक प्रतिभाशाली छात्र आपके द्वारा प्रदत्त कक्षा कार्य में बिल्कुल रुचि नहीं ले रहा है। ऐसे छात्र के साथ न्यूनतम प्रभावी ढंग से व्यवहार करने की शैली होगी। याद रखिएगा, समावेशी शिक्षा के अंतर्गत हम किसी भी बच्चे को अलग रख करके पढ़ाई नहीं दे सकते हैं, अर्थात सभी तरह के बच्चे को एक ही कक्ष में पढ़ाना होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, अर्थात उस बच्चे को विद्यालय के उपरांत रुककर कार्य समाप्त करने का आदेश देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब शिक्षक को कोई नया पाठ पढ़ाना हो तो शिक्षक को प्रारंभ करना चाहिए। याद रखिएगा कि MLL मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, इसमें विशेष ध्यान देने की आवश्यकता शिक्षक को होती है। अर्थात जब भी हम पढ़ाने के लिए नए विषय को शुरू करते हैं तो हमें बच्चों का जो रुचि है और बच्चों का जो लेवल है उस स्तर को पहले जांचना होता है, उसके बाद ही हम उस पाठ को पढ़ाना शुरू करेंगे। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन में गलत लिख दिया है, तो इसका आंसर होगा छात्रों में निहित पूर्व ज्ञान संबंधी रुचियों से। बालकों में जो रुचियों संबंधी व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं वे परिणाम होती हैं। तो इसका आंसर होगा सी, आनुभविक पृष्ठभूमि के। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी बालक को पढ़ने हेतु प्रेरित करने का उत्तम ढंग है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उसके प्रेरकों का मार्गांतरीकरण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायः ऐसा विश्वास किया जाता है कि नए शिक्षक निम्नलिखित क्षेत्र में अनुपयुक्त रूप से प्रशिक्षित होते हैं। तो ऑप्शन है अनुशासन, प्रेरणा, कक्षीय क्रियाओं का संगठन, और चौथा ऑप्शन है माता पिता से सामाजिक संबंध। तो इसमें होगा ऑप्शन बी, प्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में छात्र प्रेरणा की शक्ति निर्भर करती है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपका सी, लक्ष्य संप्राप्ति के बाद अपेक्षित प्रेरकों की संतुष्टि पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक को गुणनखंड पढ़ाने में किस प्रकार के उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, स्थूल, जिसे अंग्रेजी में कंक्रीट भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक अपनी मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं को सर्वोत्तम ढंग से संतुष्ट कर सकता है। तो याद रखिएगा, जब तक बालक का जो आवश्यकता है और आवश्यकता के प्रति संवेदनशील और सतर्क नहीं होगा, तब तक कोई भी शिक्षक जो है बच्चों का जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है उसे सर्वोत्तम तरीके से संतुष्ट नहीं कर सकता है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, बालकों की आवश्यकता के प्रति संवेदनशीलता तथा सतर्कता में। नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।